वेलकम टू ज्ञानापेक्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हमने अपनी पिछली वीडियो में मॉडर्न एम्पायर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने देखा जो लास्ट रूलर थे बिहादरथ, उनको पश्चिमित्र शुंग ने डिफीट कर दिया था और अपनी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर लिया था, वो थी शुंग डायनेस्टी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले फॉरेन स्टेट, उसके बाद नेटिव और थर्ड संगम एज। फॉरेन स्टेट में हम देखेंगे सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, सेकंड शाकास, फिर पार्थियंस, फिर बाद में कुशानाज। नेटिव में हम देखेंगे सबसे पहले शुंग डायनेस्टी, उसके बाद कण्व डायनेस्टी, कण्व के बाद छेदी डायनेस्टी आई जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। उसके छेदीज के बाद आए फिर सतवाहनास, संगम एज में जो 3 किंगडम्स चौल, चेरा एंड पांड्यास, और संगम एज की लिटरेचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ हम फॉरेन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन स्टेट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट थे इंडिया में इन्वेड करने वाले, जो कि पहले बैक्टीरिया में रूल करते थे जो अफगानिस्तान में है। फर्स्ट टू इन्वेड इन इंडिया उससे पहले वो बैक्टीरिया में रूल्ड करते थे, रूल्ड इन बैक्टीरिया, जो कि अफगानिस्तान में है। इंडो ग्रीक्स के जो फर्स्ट ऐसे रूलर थे डेमिटेरियस I, जिन्होंने इंडिया में आके अपना रूल एक्सपेंड करा था। डेमिटेरियस I, फर्स्ट रूलर to expand in India। इंडो ग्रीक्स के जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे मिनेंडर, और मिनेंडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट फेमस रूलर। जो कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। मिनेंडर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और जिसके वो द्वारा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए वो थे नागसेन, बाय नागसेन। और हमें इसके बारे में पता चलता है मिलिंद फानो, जो कि पाली टेक्स्ट है। मिलिंद फानो जो कि एक पाली टेक्स्ट है, पाली टेक्स्ट। इंडो ग्रीक्स ही फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट गोल्ड कॉइन इशू करे थे। इंडो ग्रीक्स फर्स्ट
टू इशू गोल्ड कॉइन in India. अब लास्ट में उनका जो आर्ट स्टाइल था इंडो ग्रीक्स का, वो था गांधार आर्ट। आर्ट स्टाइल था गांधार आर्ट। और उन्होंने एक आर्ट को इंट्रोड्यूस भी करा था, उस आर्ट का नाम था हेलेनिस्टिक। इंट्रोड्यूस हेलेनिस्टिक आर्ट। हम पढ़ेंगे शाकाज के बारे में। शाकाज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे रुद्रदमन वन, जिन्होंने सतवाहनास को 2 बार हराया था। मोस्ट फेमस रूलर रुद्रदमन वन। defeated Satavahanas twice. शाकाज में एक इंपॉर्टेंट चीज और, विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने शाकाज को पराजित कर दिया था, हरा दिया था, और उन्होंने अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम संवत स्टार्ट करा था। विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, किंग ऑफ उज्जैन, defeated Shakas and started विक्रम संवत। अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने विक्रम संवत एरा स्टार्ट कर दिया था। शाकाज में बस इतना ही। अब हम पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्थियंस में हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे गोंडोफेरेंस। इंपॉर्टेंट रूलर वो थे गोंडोफेरेंस। गोंडोफेरेंस के टाइम पे ही सेंट थॉमस इंडिया में आए थे और वो क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए आए थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि सेंट थॉमस किसके टाइम पे आए थे, तो वो गोंडोफेरेंस के टाइम पे आए थे। सेंट थॉमस came in India during his region for propagate Christianity। क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए आए थे। पार्थियन में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुशानास के बारे में पढ़ेंगे। कुशानास को येची और टुचैरियन कहा जाता है और टुचैरियन कहा जाता है। कुशानास के जो फाउंडर थे वो थे किजूला कैडफाइसिस। फाउंडर थे किजूला
कैडफाइज। कुशान्स के जो मोस्ट फेमस रूलर थे वो थे कनिष्क, जिन्होंने साका एरा स्टार्ट करा था। फेमस किंग कनिष्क, जिन्होंने साका एरा स्टार्ट करा था एंड स्टार्टेड साका एरा इन 78 AD। कनिष्क को ही दूसरे अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई थी और उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ महायाना, जो कि बुद्धिस्ट की फॉर्म है, वो फाइनलाइज हुई थी। कॉल्ड अशोक सेकेंड। कंडक्टेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना जो कि एक फॉर्म है बुद्धिज्म की, वो फाइनलाइज्ड हो गई थी। कनिष्क ने ही सिल्क रूट कंडक्ट कराया था। ही ऑल्सो कंडक्टेड सिल्क रूट। कुशानाज ही ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन वाइल्ड स्केट पे इशू करे थे। कुशानाज वर फर्स्ट टू इशू gold coins on wide scale. कुशानास के टाइम पे जो मोस्ट फेमस राइटर्स थे, वो थे नागार्जुन, एंड अश्वघोष। कुशानास का जो आर्ट स्टाइल था वो था गांधार आर्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडो ग्रीक्स का भी आर्ट स्टाइल गांधार आर्ट ही था। आर्ट स्टाइल गांधार आर्ट। इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड का फॉरेन स्टेट टॉपिक फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेटिव स्टेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।